हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का अर्थ एवं भक्ति आंदोलन के कारणों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या है, यानी तात्पर्य क्या है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नयनार संतों द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में रामचंद्र द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म के समन्वय स्थापित करना था। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। तो जैसा कि आपने देखा कि भक्ति आंदोलन के माध्यम से, यानी संतों ने इस आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया और साथ साथ हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा भी दिया। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन का यह अर्थ था। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। भक्ति आंदोलन के उदय के फर्स्ट कारण में है हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। उस समय हिंदू धर्म स्वयं में एक बड़ा आडंबरपूर्ण धर्म था। इसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इसकी विकराल रूप से व्याप्त थी और इस तरह से एक कमी थी। और इसी नीचे वर्ग के लोगों को कोई सामाजिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। ब्राह्मणों का प्रभुत्व था जो सामान्य लोगों का और अधिक शोषण करना चाहते थे। शूद्रों को अन्य वर्गों की सेवा करने का ही कार्य दिया जाता था। इन सभी असमानताओं के विरुद्ध कुछ संतों ने आवाज उठाई जो भक्ति आंदोलन में प्रखर हो गई थी। भक्ति आंदोलन के द्वितीय कारणों के अंतर्गत वैदिक कर्मकांड का आडंबर होना। वैदिक कर्मकांड का भी आडंबरपूर्ण थे। इसमें ईश्वर की उपासना तथा आशीर्वाद के लिए यज्ञ किया जाता था। धनी व्यापारी शासक वर्ग ही उस तरह की यज्ञ कर सकते थे। इसी समय भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और लोग भक्ति मार्ग पर चलने लगे। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का प्रचार। भारत में इस्लाम धर्म के शासकों का राज्य स्थापित होने तथा उनके शरिया के अनुसार इस्लाम धर्म का प्रचार शासक वर्ग के लिए जरूरी था। इन लोगों के कारण इस्लाम का प्रसार तेजी से होने लगा। जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाने लगा। इससे हिंदू धर्म पर खतरा उत्पन्न हो गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में है सूफी संत तथा उनकी समानता की भावना। इस समय सूफी संतों ने समानता के भाव का प्रचार करना शुरू किया। सूफी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में कोई भेद नहीं था, सभी को ईश्वर में लीन होने का अधिकार है। समानता की भावना के कारण लोगों का सूफी संतों की ओर आकर्षण बढ़ गया था। भक्ति आंदोलन का अंतिम कारण भक्ति मार्ग को अपनाना। इस्लाम तथा उसके रहस्यवादी सूफी सिद्धांत लोगों में आकर्षण का केंद्र हो गए। इन लोगों ने भक्ति मार्ग को ईश्वर के सानिध्य प्राप्ति का आसान तरीका बताया। इन सभी के सामंजस्य के कारण ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ तथा सगुण भक्ति का प्रसार हुआ। जिस वीडियो में आपने अध्ययन किया भक्ति आंदोलन से तात्पर्य क्या है और साथ साथ भक्ति आंदोलन के उदय के कौन कौन से कारण थे। इस तथ्यों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए फैक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।